हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूँगी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ विच एक्सरसाइज दिस इज? क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी एक्सरसाइज का है हमारा? 2.5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? फैक्टराइज। हियर इज ऑल्सो द हेडिंग इज फैक्टराइज। आपको यहाँ पे भी फैक्टराइज ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24yz minus 16xz। 4x square plus 9y square plus 16xz square plus 12xy, यहाँ पे आएगा माइनस 24yz माइनस 16xz। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब आपको मैंने थोड़े आइडेंटिटीज लिखवाए थे। अब आपको उन आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये तीनों एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर है 2 इज टू स्क्वायर ऑफ 4। 3 का कैसे लिख सकते हैं? 9 का कैसे लिख सकते हैं? 3y होल स्क्वायर। और 16 का 4z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या आएगा? 4x स्क्वायर 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16z स्क्वायर। अब ये देखिए ये कैसा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको ये वाला आइडेंटिटीज देख के कुछ तो याद आना चाहिए कि ये किस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद प्लस 2x और y। हमारा x का वेरिएबल क्या है? 2x और y का वेरिएबल 3y। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x इंटू वाई एक्स वाई। यानी कि मैंने 12xy को इस तरह से स्प्लिट कर दिया। एक्स वाई यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल दिया है, इसलिए मैंने फर्स्ट वेरिएबल की जगह पे क्या है? 2x, सेकेंड की क्या है? 3y। तो मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे माइनस को मैं बाद में देखूंगी, यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल ही लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला कैसा है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc है ना। सो 2b यहाँ पे देखिए yz यानी कि bc, y और z, y की b की पोजीशन में y है, c की पोजीशन में z है, तो yz यानी कि bc। 2y क्या है? 2bc, c क्या है आपका? अब एक बार इस मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको ऊपर वाला नंबर आ रहा है 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 है ना। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैं माइनस बाद में लूंगी, हम माइनस का सिग्नल बाद में देखेंगे। ओके ना। 16 है, xz है यानी कि ac। हमारा फॉर्मूला किस तरह से है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। x और z ca यानी कि 2x प्लस 4z। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला हमने सारा प्लस लेके लिया है और यहाँ पे हमारे पास माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनस कौन से वेरिएबल को देंगे। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस कौन सी वेरिएबल को दोगे। तो अगर आपको माइनस की साइन आएगी तो वो माइनस साइन दो जगह पे होगी, मतलब एक ही प्लेस में माइनस की साइन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 प्लेसेस में माइनस, कहीं पे भी 2 प्लेस में माइनस की साइन आ सकती है। अब देखिए -24 -16। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाली माइनस साइन मैं किसे दूंगी तो मेरे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे -24yz है और यहाँ पे -16xz है। अब मुझे बताइए
कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे z और यहाँ पे भी z है ना। इसका मतलब हम ये माइनस की साइन थर्ड वेरिएबल को दे देते हैं। कौन सी वेरिएबल को? c, z की पोजीशन में जो करा है। तो इसे मैं दे देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16। फिर यहाँ पे z है नहीं है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ अब देखिए ओपन कीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, yz प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस 16 zx आ गया ना हमारा। ना आप कैसे लिख सकते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैसा है हमारा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, है ना। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो हियर a इज इक्वल टू, अब बताइए ये क्या है आपका? 2x, b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू माइनस के साथ आपको लेना है -4z। ओके, सो विच इम्प्लाइज क्या आएगा? a प्लस b प्लस c यानी कि 2x प्लस 3y प्लस c माइनस 4z। मैं पहले ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इस माइनस को बाहर लिख देंगे, अंदर वाला ब्रैकेट हटा देंगे, तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ओके, तो इसे स्क्वायर में है, हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x plus 3y minus 4z is a factor of 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz। ओके, ये है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8x। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन इस तरह से। अब इसे भी आपको फैक्टराइज करना है। दिखने में तो ये आपको सेम ऊपर वाला फॉर्मूले की तरह दिखेगा, लेकिन आपको इसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो किस तरह से करेंगे? अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या था? 4 जो परफेक्ट स्क्वायर था, तो आपने 2 स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में? तो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन x परफेक्ट स्क्वायर है। 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो आपको इसे भी परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, रूट 2 को और x होल स्क्वायर। अगर आप ये होल स्क्वायर रूट 2 को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट और स्क्वायर कट होके सिर्फ 2 बचेगा, तो 2x स्क्वायर आएगा। ये y तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 इज ए मल्टीपल ऑफ क्या है? 2 क्यूब, है ना। 8 इज ए 2 क्यूब। अगर मैं 8 को भी रूट अप्लाई कर दूं, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, 8 को इस तरह से रूट अप्लाई कर दूं तो इसका कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 रूट, है ना। तो इसे कैसे आ सकता है? इसमें से ये 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट 2 बचेगा। तो वही मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 के लिए। ये है आपका z होल स्क्वायर। समझ में आया? देखिए, 2 स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 4 जा 8, z स्क्वायर। ओके, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मैंने क्या बोला था आपको? माइनस को हम इग्नोर करते हैं। इसे प्लस 2
ए बी, बी क्या है देखिए 2 इंटू रूट टू, टू रूट टू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 2 बी, 2 बी सी, 2 रूट टू सी क्या है जेड, मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 ज़ा 4 रूट टू वाई इंटू जेड वाई जेड। ओके, इसका मैं नीचे लिख देती हूँ प्लस 2c, 2ca या तो ए बी, ए सी कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो c क्या है आपका यहाँ पे 2 रूट टू जेड इंटू रूट टू एक्स। इसे मल्टीप्लाई कीजिए पहले नंबर को, 2 2 ज़ा 4 रूट टू इंटू रूट टू 2, तो 4 2 ज़ा 8 जेड एक्स, रूट टू क्या होता है 2 होता है, क्योंकि रूट टू मतलब पूरा रूट 2 इस तरह से आएगा, रूट टू जगह अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, इसलिए रूट टू होता है। मैंने आपको रेशनलाइजेशन में भी बताया था कि जब सेम नंबर रूट के अंदर होते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये है इस तरह से। अभी हमें माइनस अप्लाई करना है, तो देखिए माइनस 2 जगह पे है, अब इन 2 जगह पे माइनस है, तो इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल रिपीट हो रहा है, तो कौन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है एक्स, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल। तो चलिए फर्स्ट नंबर में माइनस अप्लाई कर दीजिए, जहां पे भी आपका एक्स का वेरिएबल आपने लिखा है वहां पे माइनस आएगा। ओके, अब लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca which is equal to a plus b plus c whole square. Here a is equal to, ये क्या आएगा आपका, ये क्या है माइनस रूट टू एक्स, b is equal to y, c is equal to 2 रूट टू z. Okay, so which implies क्या आएगा माइनस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, इस होल स्क्वायर को हटाएंगे तो माइनस 2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जेड इंटू माइनस 2 रूट एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू Z. This is the factorization of second question, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, ये 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है फॉलोइंग क्यूब्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो ये किस तरह से है, it is in the form of a plus b whole cube। a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो हियर a is equal to 2x, b इज इक्वल टू 1। ये है आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 2x और 1। तो चलिए 2x प्लस 1 इस वाले फॉर्मुलेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो विच इज इक्वल टू 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 3 क्या है 3a स्क्वायर, a क्या है 2x स्क्वायर, b प्लस 2x 1 होल स्क्वायर। ओके, अब इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 2 क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब का 1 होगा, प्लस इसे स्प्लिट करेंगे पहले स्क्वायर वाला स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 2 होल स्क्वायर 4 3 12x स्क्वायर प्लस 2 3 6 1 स्क्वायर का 1 होगा तो 6x है ना, दिस इज द 6x स्क्वायर। तो इसकी स्प्लिट कैसी है
8x cube plus 1 plus 12x square plus 6s is the expanded form of 2x plus 1 whole cube. हमें यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज किया है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? 2a minus 3b whole cube. This one you have to do of yourself. आपको ये अपने आप से करना है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3/2 x plus 1 whole cube. तो इसका भी अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the form of 3/2. It is in the form of a plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 2a square 3a square b plus 3ab square. ओके, इस तरह से है. तो हियर a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 3/2 x, b इज इक्वल टू 1. अब चलिए ये वाली वैल्यू आपके एक्सपेंडेड फॉर्म वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो क्या आएगा? a क्यूब यानी कि 3/2 x होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3/2 x होल स्क्वायर 1 प्लस 3/2 x b 1 है ना, 1 यहाँ पे स्क्वायर. ओके, अब स्प्लिट कर दीजिए, फॉर्मूला ओपन कीजिए. तो 3/2 क्यूब करना है, मतलब 3 क्यूब क्या आएगा? 27 और 2 क्यूब 8 और x क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3/2 x होल स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा अगेन 27, 2 2 जा 4 x स्क्वायर. यहाँ पे 1 है इसलिए 3 3 जा 9, 9/2 x. ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन 3/2 x प्लस 1 होल क्यूब. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 2/3 y होल क्यूब एंड दिस इज ऑल्सो यूर होमवर्क. आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और उसे स्प्लिट करना है. ठीक है. अब ये वाला फॉर्मूला कैसा है? a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको यूज करना है. हमने यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया, तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है ना. आपको माइनस वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा. a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, ये वाला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला नंबर कैसा होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर. ओके ना, ये आपका फॉर्मूला है. क्वेश्चन 7 क्या है आपका? इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. आपको सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके फॉलोइंग को इवैल्यूएट करना है. ये क्वेश्चन क्या है? 99 होल क्यूब है. ठीक है आपका क्वेश्चन. तो देखिए इस 99 होल क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 99 होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 होल क्यूब. हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले में इसी तरह से किया था, बस वही यहाँ पे भी करना है. अब ये कैसा है? ये माइनस बी होल क्यूब. सो हम क्या कहेंगे? इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल क्यूब. a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो हियर a इज इक्वल की वैल्यू क्या है? 100. b की वैल्यू क्या है? 1. ओके, अब चलो सब्स्टिट्यूट कीजिए. विच इम्प्लाइज a क्यूब यानी कि 100 क्यूब, b क्यूब यानी कि 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर
यानी कि 100 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो 100 को 3 बार क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो जीरोस है 2 जीरोस वो 3 टाइम्स डबल हो जाएंगे, तो 2 2 और 2 2 और 2 मतलब टोटल कितने होंगे 6। सो 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस, -1 1 माइनस 100 स्क्वायर 40 इंटू 3 यानी कि 3 4 जीरोस प्लस 300। ओके, ये है एक्सपेंड। अब इसका आपको अभी आगे करना है, क्या करना है, इसे करना पड़ेगा में, है ना, प्लस करके माइनस। तो देखिए हम पहले ये माइनस माइनस एक साथ कर देते हैं, प्लस प्लस वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इन दोनों का मैं पहले कर रही हूँ, तो कितना आएगा, ये कितना है 10 लाख, 10 लाख प्लस 3 10 लाख 300, है ना, 10 लाख 300 माइनस माइनस प्लस 30,000 प्लस 1 माइनस 30,000 1। अब 10 लाख 300 में से माइनस 30,000 1 को माइनस करना है, तो चलो इसे हम डायरेक्टली कर लें या फिर माइनस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करती हूँ, 0 माइनस 1 नहीं होगा तो बारोइंग लेंगे, बारोइंग लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 10 10 माइनस 1 9। अब यहाँ क्या है 9 9 माइनस 0 9। अब यहाँ पे क्या है 2 2 माइनस 0 2 0 माइनस 0 0 10 माइनस, यहाँ पे ये हो गया 10 माइनस 3 7, है ना, 10 माइनस 3 7। अब यहाँ पे फिर से क्या बचा 9, तो 9। ओके, दिस इज योर आंसर। अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो आप अपने साइड में रफ में कर लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आंसर कैसे आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 102 होल क्यूब, 102 होल क्यूब। इसे आपको करना है, कैसे करेंगे हम इसे, हम कैसे ले सकते हैं 100 प्लस 2। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 998 होल क्यूब। इसे आप कैसे करेंगे 1000 माइनस 2 करिएगा तो आ जाएगा। चलिए हम इसे करते हैं, ये वाला होमवर्क आपका है। सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं। तो मैं थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे साइड में कर देती हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था 998 होल क्यूब। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 आएगा, है ना, होल क्यूब। तो इट इज इन द form of a minus b whole cube, which is equal to a cube plus a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. Here a is equal to क्या है 1000, b is equal to क्या है 2। चलो सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा a क्यूब यानी कि 1000 क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 1000 स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 3a 1000 b क्या है यहाँ लिख दे रही हूँ मैं 2 होल स्क्वायर। चलो अब इसे स्प्लिट कर दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरोस को 3 टाइम डबल करना है तो कितना आएगा 3 क्यूब कितना होगा 9, यानी कि यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे 9 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस माइनस 2 क्यूब 8 1000 स्क्वायर 6 जीरोस इंटू 3 3 इंटू 3 2 जा 6 जीरोस इंटू 6 1 2 3 4 5 6 ओके प्लस 2 to the 4 4 to the 12 into 1000 12,000 हो गया 12,000। अब इसे क्या करना है आपको स्प्लिट करना है तो मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और यहाँ पे 1 2 3 4 12,000 को हम इसे 100 करोड़ के साथ प्लस कर देते हैं। तो कितना आएगा, कितनी डिजिट है देखिए यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको इस तरह से नंबर आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे यह 60 lakhs प्लस 8, 60 lakhs माइनस 1 2 3 4 3 4 5 और ये। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से माइनस करना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 0 माइनस 8 नहीं जाएगा तो 10, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। फिर से कितना आएगा यहाँ पे, ये वाला मैंने आप रफ में कहीं पे करके आपको ये वाला आंसर बता रही हूँ। आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ये वाला आंसर आए, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।